श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, आज हम पंचांग की कक्षा प्रारंभ करने वाले हैं। आपके लिए ये कक्षा मंगलमय हो। आप ज्ञान का अर्जन करें। आप एक ख्यात नाम पंचांगकर्ता बने, मैं ऐसी आशा करता हूं। और इसके लिए आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई भी कार्य यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो सफलता देने वाला नहीं रहेगा। अब देखिए, अपन केत की ग्रह गणित ही क्यों पढ़ रहे हैं। केत की ग्रह गणित दृश्य गणित है, और दृश्य गणित ही प्रत्यक्ष फल देने वाली है। अभी ग्रह लागवी पंचांगकर्ताओं ने 8 नवंबर 2022 का जो चंद्र ग्रहण लिखा था, वो उनके द्वारा पूर्वी भारत में ही बताया गया था, जबकि पूरे भारत के अंदर हुआ था वो। चाहे ग्रस्तोदित हुआ हो, पर सभी तरफ हुआ था। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि दृश्य गणित ही प्रत्यक्ष फल देने वाली है। इससे हमें दृश्य गणित का ही अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण भी, अनुकरण भी, दोनों ही। और उसी से व्रत पर्व बताना चाहिए, ताकि वो सही समय में व्रत पर्व मनाए जा सकें। देखिए, इसमें आता है यस्मिन् पक्षे यत्र काले येन्द्र गणिते कम दृश्यते तेन पक्षेण कुर्यात् इत्यादि निर्णयम। ये वशिष्ठ जी ने कहा है। जिस पक्ष में, जिस काल में, जिसके द्वारा दृग गणित के दिखाई दे, उस पक्ष के द्वारा ही तिथ्यादि का निर्णय करना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज किए गए हैं। फिर आया है पूर्वाचार्य मतेभ्यो यद्यत श्रेष्ठम लघु स्फुटम बीजम तत्तदिहा अविकलमहम रहस्यम अभ्युद्य तो वक्तुम। पंच सिद्धांतिका में आया है, पूर्वाचार्यों के मत से जो श्रेष्ठ लघु स्फुट बीज हैं, उसके द्वारा ही यहाँ समस्त रहस्यों को कहने को उद्यत हुआ हूं। उक्ताभाव विकृति प्रत्यक्ष परीक्षणे व्यक्ति बृहत संहिता में आया है। इस तरह कथित अर्थ के अभाव का नाम विकार है। ये सब प्रत्यक्ष देखने से स्पष्ट होते हैं। शास्त्र माध्यम तदे वेदम यत्पूर्वं प्राह भास्कर युगानां परिवर्तेन काल भेदो अत्र केवलः। सूर्य सिद्धांत में आया है। आदि मूल शास्त्र वही है जो पहले भगवान भास्कर सूर्य ने बतलाया था। केवल युगों के परिवर्तन से इस शास्त्र में काल भेद उत्पन्न हो गए हैं। यस्मिन् काले यत्पक्षानितो ग्रह आकाशे द्रग्योग्य तस्मिन् काले तत्पक्षस्य तद्विषये प्रामाण्य प्रतिपदनात् अतएव यदा ग्रह आकाशे न संवदति तदेव यत्पक्षस्य प्रामाण्यं बीजदानेन तदापि तस्य प्रामाप्यमिति सर्वाभ्युपगमः। सिद्धांत शिरोमणि मरीचि में आया है। जिस काल में, जिस पक्ष में आया हुआ ग्रह आकाश में दिखाई देता है, उस काल में उस पक्ष का उस विषय में प्रामाण्य प्रतिपादित होता है। इसलिए जब ग्रह आकाश में न दिखाई दे, उसको उस पक्ष का अप्रामाण्य कहना चाहिए। बीज संस्कार के द्वारा उसका प्रामाण्य सिद्ध करना चाहिए। कर्मार्ह पंचांग समत्व सिद्धो निशापतेरेव महा महोपयोगात द्रक्सिद्धये अस्य त्रिविधम हि बीजम तुंगांतराख्यद्यमकल्पी सूक्ष्म। सिद्धांत दर्पण में आया है। जिस कर्म को पंचांग की समत्व सिद्धि के लिए कहा गया है, वह चंद्र के सम्यक उपयोग से ही संभव है। चंद्र दृक सिद्धि के लिए तुंग अंतराख्य त्रिविध बीज संस्कार करना चाहिए। चंद्रमा के इन बीज संस्कारों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। देखिए, प्राचीन सिद्धांतों में चंद्र में मात्र एक संस्कार बताया गया है। वो क्या है? केवल मंद फल संस्कार। उसके बाद करण कुतूहल में कुछ सिद्धांत, कुछ संस्कार और बताए गए। उसके बाद हम यदि वैजंती नाम पंचांग गणितम को पढ़ते हैं, तो उसमें संस्कारों की संख्या 4 हो गई है। मंद फल संस्कार, उसके अलावा 3 संस्कार और। इसके बाद फिर यदि हम
ग्रह गणित मालिका मराठी ग्रह गणितम को देखें तो चंद्र में 20 संस्कार बताए गए हैं। और यदि आधुनिक ज्योतिष को देखें तो उसमें लगभग 45 संस्कार हो जाते हैं। तो समय समय पर संस्कार इनमें किए जाते हैं। यस्मादतः स्पष्टमिहाभिधास्येम मध्यस्य द्रक्तुल्य क्लयकरम स्फुटत्वम सिद्धांत शेखर द्वितीय अध्याय प्रथम पद्य में आया है। जिसके द्वारा यहाँ मध्यम की द्रक्तुल्यता हो उसे करना चाहिए। देखिए, संप्रति भारतवर्ष में प्रचलित पंचांगों में जो तिथ्यादिमान है वे तिथ्यंत काल बतलाते हैं। इनकी स्थूलता सभी को विदित प्रतीत होती है। वे तिथ्यंत ही नहीं होते हैं, उनके विषय में सूर्य चंद्र साक्षी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। इसको सेक्टंट यंत्र के द्वारा जान सकते हैं। इस प्रकार अपरमार्थिक तिथि काल में किए हुए कर्म फलित नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही वेंकटेश बापू केतकर ने वैजयंती नाम पंचांग गणित की रचना की थी। उसी के आधार पर मानकर जो है पंचांग गणित देवी प्रसाद जी वगैरह ने इनने कल्याण दत्त शर्मा जी ने इन्हें एक बनाया है। उस किसको आधार माना है? वैजयंती नाम पंचांग गणितम को। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो, इस वाक्य से ज्योतिष शास्त्र का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन सिद्ध होता है। जैसे पूर्णिमा को चंद्र का दर्शन, अमावस्या को चंद्र दर्शन का अभाव, सायन मेषार्क व सायन तुलार्क संक्रमण के दिन क्रमशः 21 मार्च 23 सितंबर को, दिनमान व रात्रिमान का सर्वत्र तुल्यत्व, सूर्य के सायन कर्क राशि में प्रवेश के दिन 22 जून सर्वत्र सबसे बड़ा दिन, सायन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के दिन 22 दिसंबर सर्वत्र सबसे छोटा दिन मान, सूर्य और चंद्र ग्रहण का गणितागत समय पर स्पर्श व मोक्ष आदि का प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होना आदि अनेक उदाहरणों से उपयुक्त वाक्य की सर्व सार्थकता सिद्ध होती है। भारतवर्ष में धर्मप्राण जनता जनार्दन के धार्मिक कृत्यों का निर्धारण, षोडश संस्कार, व्रतोत्सव आदि का निर्णय, संहिता व जातक स्कंद विषयक अनेक योगों का दिग्दर्शन आदि हेतु ही निर्णय पद्धति के आधार पर विनिर्मित पंचांगों का यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाशन होता चला आ रहा है। देखिए, इसमें पहले सिद्धांत हुए सौर पक्ष, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, आर्य सिद्धांत के अनुसार पूर्वाचार्यों ने करण कुतूहल, भास्वती, करण प्रकाश, मकरंद, ग्रह कौतुक, लघु चिंतामणि, ग्रह लाभी पद्धति, करण कौस्तुभ, पंचांग कौतुक आदि करण ग्रंथों की रचना की है, जिनके गणित के अनुसार ही सर्वत्र निर्णय पंचांग का प्रकाशन और प्रचलन है। देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक सायन पंचांग वाले सबको कहते हैं कि ये पंचांग कर्ता जो है गलत पंचांग बना रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कहाँ लिखा है कि निर्यण पंचांग बनाया जाए। अरे भाई, जितने भी हमारे सिद्धांत हैं, करण ग्रंथ हैं, तंत्र ग्रंथ हैं, उनसे जब हम ग्रह स्पष्ट करते हैं तो वो निर्यण आते हैं, सायन नहीं आते हैं। और निर्यण आते हैं तो निर्यण ग्रह से, जैसे निर्यण सूर्य और निर्यण चंद्र है, तो उससे साधित तिथि नक्षत्र योग करण भी निर्यण के आधार पर ही आ रहे हैं। उसके लिए अब उनको ढोल पीट कर कौन सा प्रमाण दिया जाए, ये मेरे समझ से बाहर है। इसलिए मैं ज्यादातर कई प्रश्नों के उत्तर ग्रुपों में नहीं देता हूं। इनका मूल कारण ये होता है। दूसरी बात है कि सूर्य सिद्धांत वाले कहते हैं कि नहीं, सूर्य सिद्धांत सबसे पहले लिखा गया, उसी को मानना चाहिए। उसको मानने की हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत है, वो हमारा आद्य ग्रंथ है, परंतु इन सभी ग्रंथों में वेद करने की प्रक्रिया दी गई है कि आप ग्रहों का वेद कैसे करेंगे, वेद करके कैसे देखेंगे। तो फिर अगर वेद करके देखने की प्रक्रिया दी गई, इसका अर्थ है कि जो आपने गणित किए उसको प्रत्यक्ष देखो, उसके बाद विश्वास करो। अगर वो प्रत्यक्ष नहीं दिखता, आगे पीछे दिखता है, तो उसमें बीज संस्कार दो। अब उन लोगों को नहीं समझा सकते अपन। फिर ग्रह लाघव से जो पंचांग बनाते हैं, ब्रह्म सिद्धांत से बनाते हैं, इनको अपन समझाएं तो नहीं नहीं, ये तो गणेश देवज्ञ ने बनाया है। भाई, गणेश देवज्ञ ने बनाया तो सबसे प्रथम ग्रंथ सूर्य सिद्धांत है, फिर ये ग्रह लाघव बीच में क्यों मानने लग गए? मानो तो फिर सूर्य सिद्धांत मानो।
पर उनको भी नहीं समझा सकते हैं। कुछ ये कहते हैं अरे ये तो विदेशों की सारणी से पंचांग बना रहे हैं। अरे भाई, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, चाहे वो विदेश की सारणी से दिखे, स्वदेश की सारणी से दिखे, या कैसे भी दिखे, आपको तो हम प्रत्यक्ष बता रहे हैं, बात खत्म है। हम किसी भी सारणी से करें ना, कुछ भी करें, पर उनको समझा पाना असंभव है। तो देखिए, हम इस पंचांग गणित को चालू करते हैं। इसमें लिखा है, भगवत्या जगन मातु श्री रामस्य जगत गुरु प्रणम्य चरणे युग्मे वक्षे पंचांग साधनम। जगत जननी माँ भगवती वंदनिया माता भगवत एवं जगत पिता के चरण युगलों में प्रणाम करके पंचांग साधन की विविध व्यवस्था कर रहा हूँ। एक एक करणावृतो भागा खख युगोन्मीता दशांशा भयरी तिष्ठ स्वीकृता सुख सिद्धये। एक एक करण वृत्ति योग में 400 का भाग देकर शेष ग्रहण किया है। अर्थात योग करने के बाद 400 से अधिक होने पर 400 को कम करके शेष को ग्रहण करना है। यहाँ पर दशांश दशमलव रीति को सुविधा के लिए ग्रहण किया गया है। गति कोष्ठकाद वर्ष गतिम बीजम बीज पदा तथा समादाय क्षिपेत क्षेपे गति कोष्ठ इस शिर स्थिते। गति कोष्ठक से वर्ष गति अभिष्ट वर्ष के क्षेपक लेकर उसमें बीज कोष्ठक से बीज संस्कार देकर गति कोष्ठक के शीर्ष में शक 1800 के क्षेपकों में जोड़ अथवा स्थित करें। एक न्यभिष्ट सोराब्दारंभे क्षेपका इमे सौरमास प्रगत्या च क्रमादा द्वादश दायुता। उपयुक्त योग से अभिष्ट सौर वर्ष के आरंभ के क्षेपक हो जाएंगे। इसके पश्चात उपरांत मास गति को 12 बार क्रमशः जोड़ने से प्रत्येक सौर मास के आरंभ के क्षेपक आएंगे। एक एक सौर मास के आरंभ के क्षेपकों को ग्रहण करके इनमें पृथक पृथक प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग की गति को जोड़ते हुए चलना चाहिए। एवं प्रात्याहिकान क्षेपान वर्षांत पातिनो अखिलान लब्धोपकरणे सिद्धेस्तकोष्ठकेषु प्रदर्शिता। इस प्रकार जोड़ते रहने से वर्षांत तक प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग के क्षेपक उपलब्ध होंगे। क्षेपक 4 उपकरणों में होंगे तथा इनके द्वारा अभिष्ट सिद्धि के लिए तिथि नक्षत्र योग का पृथक पृथक पराख्य कोष्ठक प्रदर्शित किया गया है। पराख्य घटिका लब्धा वारनाड़ी शूता क्षिपेत योगा निवृत्ति काला रेखायाम मध्यमोदयात। पराख्य घटी को लेकर तद दिवसीय वार घटी में जोड़कर वह अभिष्ट दिवसीय समाप्ति काल मध्यम रेखा में मध्यमोदय से होता है। तथा संक्रांति कालेश्च षष्ठकोष्ठात् प्रसादिते द्वादश मात्र कालेश्च मास मानानि निर्णयेत। इसके अंतर कोष्ठक 6 से संक्रांति काल का साधन करना तथा द्वादशामांत काल से मासों का निर्णय करना चाहिए। गार्ग्यन वेंकटेशन अखास्तेन्दुमिते अब्दिके पंचांग साधनम श्रेष्ठम वेजयंती समाह्वयम। गर्ग गोत्रीय वेंकटेश ने 1820 शक में इस वेजयंती पंचांग साधन का सृजन किया है। हन हरण हानि क्लेशहीना अक्षिरम्या सुगण गलभूषा केवलम योग साध्या सुतिथि भयुति रत्ने शोभमाना च पुण्याम जगति जयतु नित्यम वेजयंती कृतिर्में। इस श्लोक के 2 अर्थ होते हैं। प्रथम श्री गोपाल कृष्ण के गले की वैजयंती माला पक्षी तथा द्वितीय आचार्य कृत वैजयंती पंचांग गणित पक्षी हैं। माला पक्षी अर्थ संहार अपार हानि क्षय क्लेश के भय से ही नाकें को सुंदर लगने वाली अच्छे गणकों में भी श्रेष्ठतम अर्थात देवों में भी श्रेष्ठतम गोपाल कृष्ण के गले का आभूषण केवल महायोग को सिद्ध करने वाली समुचित रत्नों के द्वारा शोभायमान पवित्र वैजयंती माला जगत में कल्याण कारक होवे। ग्रंथ पक्षी अर्थ गुणन भजन व्यकलन क्रिया की कठिनता से ही सुव्यवस्थित कोष्ठकों के द्वारा सुंदर लगने वाली अच्छे गणक को कंठस्थ करने योग्य केवल संकलन के द्वारा ही सिद्ध होने वाली सूक्ष्म तिथि नक्षत्र योग के द्वारा शोभायमान हृदय में ग्रहण करने योग्य सूक्ष्म तिथ्यादि कर्म के द्वारा पुण्य को प्रदान करने वाली मेरी कृति वैजयंती पंचांग गणितम संसार में विजय को प्राप्त करे। देखिए,
अभिष्ट शालिवान शक में से 1800 शक वर्ष घटाकर जितने वर्ष शेष रहे, उससे प्रथम कोष्ठक से वर्ष गति लेकर उसमें बीज संस्कार देकर गति कोष्ठक शीर्ष में उल्लेखित ग्रंथारंभ क्षेपकों में जोड़ने से सौर वर्षारंभ में के मेष संक्रमण आसन्न क्षेपक होते हैं। देखिए, अब हम इसकी गणितीय प्रक्रिया पर चलेंगे। अभी तक आपने ये जो सुना है, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं है। हम जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब समझ में आ जाना चाहिए। अभी नहीं आया उससे कोई दुख नहीं है,